मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। द्रव्य गुण पर्याय, इसके स्वरूप पर अपनी चर्चा चल रही है। जीव को सुख चाहिए, ये 69 नंबर का पेज है, 69। इस पे अपन ने कल परसों चर्चा की थी। परसों जीव को सुख चाहिए, इस जगत में संपूर्ण स्वाधीन सुखी श्री अनंत भगवान है, इसलिए सुख चाहिए का अर्थ है हुआ कि स्वयं भी अनंत दशारूप होना है। जिसने अपने को आत्मा अनंत जैसा माना, वही स्वयं अनंत जैसी दशारूप होने की भावना करता है। इसमें अपन ने कल परद्रव का कुछ करने की मान्यता, शुभ राग से धर्म होने की मान्यता तथा निमित्त से लाभ होने की बात। तो अभी इसमें जो ऊपर मैं देख रहा था, इसमें एक लाइन का खुलासा मुझे करना है। देखो, सुख चाहिए का अर्थ हुआ कि स्वयं भी अरहंत दशारूप होना है। अब ये ज्ञानी क्या कह रहे हैं और अज्ञानी क्या मानता है। ज्ञानी कह रहे हैं कि अगर मुझे सुखी होना है तो मुझे अरहंत जैसी दशा चाहिए। और हम सबको सुखी होने के नाम पर क्या दिख रहा है कि मुझे सुखी होना है तो मुझे अच्छा मकान, अच्छी घर गृहस्थी, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, पढ़े लिखे होशियार बच्चे, अच्छा समाज, अच्छा मंदिर, है ना, अच्छा शरीर, अच्छी भाषा, इज्जत, ये हमें सुखी होने के नाम पर ही दिख रहा है। और ज्ञानी को सुखी होने के नाम पर क्या दिख रहा है? ज्ञानी को सुखी होने के नाम पर दिख रहा है कि मुझे अरहंत जैसी दशा चाहिए। अब अपन अपना अपना देखो कि अभी वर्तमान में मुझे सुख के नाम पर अनंत भगवान दिखते हैं कि सुख के नाम पर कोई और दिखता है। अगर हम सुख के नाम पर हम आंख बंद करके आपसे पूछें कि इस जगत में सुखी कौन है, और आपके हृदय से आवाज आती अनंत भगवान, मुनिराज, ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, तो आप समझना कि आपकी दिशा थोड़ी ठीक है। और अगर हृदय, देखो दो समझना, पहले ये भी अर्थ समझ लो। हृदय से आवाज आने का अर्थ क्या है? हृदय से आवाज आने का अर्थ होता है जो बिना सोचे समझे बोली जाती है, उसको कहते हृदय की आवाज। और जिसमें सोचना समझना चालू हो जाए वो हृदय की आवाज नहीं है, वो बुद्धि की आवाज है। किसकी आवाज है? बुद्धि की। और जब आप बुद्धि से बोलते हो तब आप चालाक और बदमाशी होती है अंदर, तब आप गुणा भाग बैठाते हो। और जब आप हृदय से बोलते हो, हृदय से बोलना माने जो आपकी मान्यता है वो बोलना। ख्याल में है नहीं? हृदय का अर्थ क्या हुआ? जो आपकी वास्तविक एक्चुअल श्रद्धा है वो हृदय से निकलती है वो बात। जैसे अपन कभी कभी कह दो मैं आपसे हृदय से ये बात कह रहा हूँ, कभी सुना विवेक जी, कभी नोटिस किया? मैं हृदय भर के ये बात कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल दिल से ये बात कह रहा हूँ, इसका अर्थ क्या होता है?
इसका अर्थ ये होता है कि इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई फरेब नहीं है, इसमें कोई लालच नहीं है, इसमें मेरा कोई अंतरंग कोई बुद्धि से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ हृदय भर की बात कह रहा हूँ। जब अपन किसी से माफी मांगते हैं अथवा कोई अच्छी सलाह देते तो मन कहते हृदय से ये बात कह रहा हूँ भाई, मेरी बात स्वीकार करो। तो अपन अभी देखें अपने अंतरंग में हृदय से क्या आवाज आती है सुखी होने के नाम पर। मुझे सुखी होना है अथवा कौन सुखी है, ऐसा जब हम विचार करते हैं तो आपको किसकी पिक्चर बनती है आपके दिमाग में? अरहंत भगवान की पिक्चर बनती है कि करोड़पति अरबपति की पिक्चर बनती है? ख्याल में आए कि नहीं आए? देखो साहब, आपको पता है ये बहुत बड़े ऑफिसर हैं, ये जिला लेवल के, ये कलेक्टर है, ये फलाने लेवल के, ये स्टेट लेवल के, ये इंटरनेशनल लेवल के बड़े बड़े बहुत बड़े अधिकारी, ये सब बहुत बड़े, इनके नीचे बड़े बड़े लोग काम करते हैं। तो जब आप ऐसी बात किसी की सुनते हो तो वो आपको सुखी दिखता है क्या? अंदर में आप बुद्धि मत लगाना, बुद्धि लगाओगे तो अभी तुरंत कह रहे काहे के सुखी हैं, ये तो महादुखी होते हैं, ऐसा नहीं। सिर्फ आप कॉमन बात, पहले नंबर पर आपको क्या लगता है विवेक जी? भाई साहब एक बार सरकारी विभाग में घुस जाओ ना, बारे के न्यारे हो जाते हैं। एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए जिंदगी मजे। अब जी आपके बिल्कुल हृदय की आवाज है, ये देखो आप, ख्याल में है कि नहीं है? यहाँ आपको चारों गतियों के जीव, मिथ्या दृष्टि जीव दुखी दिखाई देते हैं, आपको दुख का कारण मिथ्यात्व दिखता है, और आपसे कोई कहता है कि इसकी सरकारी नौकरी है, बड़ा ऑफिसर है, तो भी आपके हृदय से आवाज आती है तो बेचारा मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि कैसे सुखी हो सकता है? ख्याल में है कि नहीं है? ये पता कैसी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी की मैं बहुत तारीफ कर रहा हूँ, सुनील जी, ठीक, मैंने उसके आपको अरबपति होने के, करोड़पति, मैंने कहा साहब बहुत पैसे वाला, इसकी 20,000 एकड़ जमीनें डली हुई हैं और इसके पास इतना पैसा है, ये सब में उसके लड़के बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और बहुत समाज में इसकी इज्जत, ये मैं आपको सब सुना रहा हूँ। लेकिन मैंने अंत में कहा कि लेकिन इसे कैंसर है। क्या कहा मैंने? क्या है इस व्यक्ति को? मैंने कहा इस व्यक्ति को कैंसर है। अब मुझे बताओ, इतनी सारी उसकी जो हमने तुम्हें पीछे सुनाई थी वो सारी बातें, अब वो आदमी तुम्हें सुखी दिखाई दे रहा है कि दुखी? अब तुम्हारे मुंह से आवाज आएगी कि अरे सब बेकार है, अगर कैंसर है तो क्या काम की वो जमीन, क्या काम की वो पद और क्या काम की वो इज्जत और क्या काम के वो बच्चे, जब इसको कैंसर है तो बात ही खत्म हो गई। श्री गुरु कहते हैं जैसे कैंसर के होते हुए संसार के अन्य सुख सुख दिखाई नहीं देते, ऐसे ही मिथ्यात्व के होते हुए संसार का कोई सुख सुख दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर सम्यक दृष्टि हो और उसकी कोई बात चले तो कहना अच्छा सम्यक दर्शन है क्या इसके? कि हाँ, तो बोले साहब इसके सब कुछ बढ़िया है, इसके जमीन जायदाद भी हो तो भी बढ़िया है, मकान दुकान हो, इसके सबके मजे लेगा। मिथ्या दृष्टि किसी चीज के मजे नहीं लेता, मिथ्या दृष्टि सिर्फ और सिर्फ आकुलता का वेदन करता है, और सम्यक दृष्टि हर चीज का आनंद लेता है। समझ में आया? क्यों? तो सम्यक दृष्टि का एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। दुखी होने के लिए एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व चाहिए। क्या कहा मैंने? आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं ये वाली। दुखी होने के लिए पर द्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व चाहिए, और सुखी होने के लिए पर द्रव्य से एकत्व ममत्व कर्तृत्व एकत्व हटना चाहिए। ख्याल में आया ना? तो जिसके एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है वो रसगुल्ले का भी मजा लेगा और आत्मा का भी मजा लेगा। नहीं समझ में आया? ये थोड़े कठिन लगता है लोगों को। ये कठिन नहीं है, ये सरल है। देखो कैसे, इसको ऐसे समझो कि जैसे अपन ने 5-7 लोगों को, 1000 लोगों को, 20, कोई भी अपन ने एक पार्टी दी, दावत बुलाई, लोगों को बुलाया, तो तुम उसके, और तुम्हें सारा खर्चा करना है, तुम्हें सारी व्यवस्था देखनी है, तो तुम उसका कभी आनंद नहीं लोगे
और शादी में आने वाले मेहमान सब पकवानों का आनंद लेंगे, सब बढ़िया से बढ़िया सब चीजों का मजा लेंगे, और तुम मजा नहीं लोगे। क्यों, तुम क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि तुम्हारे अंदर उसका एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व चल रहा है, और मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मेरे को तो आना है और खा के निकलना है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि सम्यक दृष्टि इस संसार में कभी दुख नहीं भोगता। क्यों नहीं भोगता? क्योंकि वो संसार से कभी एकत्व नहीं करता, और जब एकत्व नहीं करता तो उसे कभी दुखी नहीं होता, उसे कभी अंदर से कर्तृत्व नहीं होता तो दुखी नहीं होता। तो फिर वो दुखी होता हुआ तो दिखाई देता है कि जैसे शोक सभा में अन्य लोग भी दुखी दिखाई देते हैं, लेकिन वे अंदर से दुखी होते नहीं हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव बाहर में उदय अनुसार दुखी होते दिखाई देते तो हैं, लेकिन वे अंदर से श्रद्धा के टच पर कभी दुखी नहीं होते, उन्हें कभी आकुलता नहीं होती, क्योंकि उनका पर द्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। तो अभी ये जो बात चली, इतनी गजब की बात है, गुरुदेव श्री ने कही कि सुख चाहिए का अर्थ क्या है। सुख चाहिए का अर्थ यह हुआ कि स्वयं अरहंत दशा रूप होना है। अभी हमें सुखी होने के नाम पर इस पर्याय में क्या क्या प्लानिंग है, बताओ पंकज जी, क्या क्या प्लानिंग है? हृदय में हाथ रख के देखो, बुद्धि मत लगाना बिल्कुल भी, हृदय पे हाथ रख के देखो क्या क्या प्लानिंग है। अधिकतर मिथ्या दृष्टि की प्लानिंग सांसारिक कार्यों की सिद्धि में ही सुखी होने का उपाय दिखता है। अधिकतर बढ़िया सा ये काम हो जाए, एक काम बढ़िया सा हो जाए, एक काम बढ़िया सा हो जाए, बस ये काम निपट जाए। और वास्तविकता ये है कि इतना बेहोश अंतरंग में चलता है कि काम निपटते जाते हैं लेकिन सुखी नहीं होता, और काम को निपटाते निपटाते ये पर्याय निपट जाती है, इस पर्याय का अंत आ जाता है, तो भी ये बात समझ में नहीं आती कि ये सुखी होने का कोई उपाय ही नहीं है। तो हमें जब मंदिर में जाए, अभी देखो हम तुम्हें अंतर करते हैं, अभी तुम्हें मुकेश अंबानी का वीडियो आते हैं टीवी पर, बड़े बड़े फिल्मी स्टारों के वीडियो आते हैं, हृदय पे हाथ रखो, पहली नजर में कैसे दिखते हैं तुम्हें? उनके सामने कैमरे चमक रहे हैं, उनके सामने आगे पीछे सिक्योरिटी घूम रही है, 50 लोग उनके आगे पीछे हैं, बड़े बड़े हैवी हैवी गाड़ियों में निकल रहे हैं, तुम्हें कहीं से भी हृदय से लगता है कि यार ये लोग दुखी हैं बेचारे? देखो अपने आप को, या उनके जैसे होने का भाव होता है, भले ही नहीं हो पाते वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय से आवाज तो निकलती है, मजे तो इन्हीं के हैं भाई साहब, जिंदगी तो इन्हीं की है। अब वो फिर जब बुद्धि लगती है, तो मैंने बताया था मन बहुत होशियार है। मन जो है वो क्या करता है, मन आपको कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देता। मन आपको पॉजिटिव थॉट ऐसे लेके आता है कि अरे तुम क्या इनको सुखी मान रहे हो, काय को परेशान हो रहे हो, ये बेचारे रात को सो नहीं पाते, इनकी बड़ी परेशानियां होती हैं, इनकी जिंदगी में कोई, ऐसा करके अपन अपने मन को समझा लेते हैं। लेकिन वो श्रद्धा के लेवल पे जो अंदर की चाह है, चाहत है, वो वही वाली है। ये समझिए ना, खट्टे अंगूर समझते हो ना, सबने कहावत सुनी है ना, खट्टे अंगूर। तो खट्टे अंगूर का मतलब क्या होता है? खट्टे अंगूर का सीधा मतलब होता है कि लोमड़ी एक बार जंगल में अंगूर खाने में अंगूर के बाग में गई, अंगूर ऊपर थे, लोमड़ी उसको छू नहीं पा रही थी, तोड़ नहीं पा रही थी, खा नहीं पा रही थी, बार बार बहुत झपट्टे मारे लेकिन अंगूर तोड़ नहीं पाई। बाहर दूर बैठा एक बंदर देख रहा था सारा खेल, और जब लोमड़ी वहां से लौटी तो बंदर ने पूछा क्यों अंगूर नहीं खा पाई? तो बोले नहीं नहीं, मेरा मन नहीं हुआ, अंगूर बहुत खट्टे थे। क्या बोली? मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ, अंगूर बहुत ज्यादा खट्टे थे। ऐसे ही हम अपने को देखो, चेक करो, करोड़पति बनने की, अरबपति बनने की, बंगला मकान दुकान, बड़े से बड़ी दौलत शोहरत, गाड़ी बंगला, ये देखो अपने अंदर, बात चाहत की नहीं है, इनको चाहते हो, बात इसकी नहीं है, इनसे सुखी हो जाऊंगा, ये सुख के साधन हैं,
ये मान्यता के खिलाफ चल रही है बात। अगर ये मान्यता चल रही है तो महामिथ्यात्व चल रहा है। देखो भाई, याद रखना, ये तो चेकिंग आपको अपनी अपनी करनी है, किसी की चेकिंग करने वाला नहीं हो सकता। आपको अपनी चेकिंग करनी है कि ये चारित्र मोह का उदय है कि वास्तव में दर्शन मोह चल रहा है। ये चेकिंग आपको करनी है, क्योंकि दूसरा कौन चेकिंग करेगा? या तो सर्वज्ञ भगवान आपके बारे में और मेरे बारे में जानते हैं, या हम स्वयं स्वयं के बारे में जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए सम्यक दृष्टि को पहचाना थोड़ी जा सकता है, ये सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को अगर पहचाना जा सकता ना, तो सम्यक दृष्टि का ग्रस्त में रहना मुश्किल था सुनील जी। नहीं समझ में आया? अगर सम्यक दृष्टि को पहचाना जा सकता, ये सम्यक दृष्टि है, तो उसका घर में रहना मुश्किल था। तो क्यों? कि उससे कोई नॉर्मल व्यवहार करता ही नहीं, कोई उसके पैर छूता, कोई उसको, अरे भैया ये तो सम्यक दृष्टि है, सब इनको दूर रखो, इनको दूर रखो। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो सम्यक दृष्टि को बाहर से पहचाना ही नहीं जा सकता। और जो जबरदस्ती अपनी पहचान बनवाते हैं सम्यक दर्शन की कि हम सम्यक दृष्टि हैं, वे नियम से मिथ्या दृष्टि जा रहे हैं। ख्याल में आया? क्योंकि सम्यक दृष्टि ये कभी नहीं चाहता कि मेरे सम्यक दर्शन का लोगों को पता चले और लोग मेरी पूजा करें, ऐसा भाव ही नहीं है। सम्यक दृष्टि तो बहुत ज्ञानी धर्मात्मा जीव जो घर गृहस्थी में उलझा हुआ है, उसको तो वास्तव में और रहता है कि कोई मुझे भ्रम से भी धर्मात्मा ना समझ ले, क्योंकि मेरे उदय मेरी कसम वो जानता है ना ठीक नहीं है। बेचारे लोग छल ग्रहण कर लेंगे, कहेंगे धार्मिक लोग भी ऐसा करते हैं। तो बाहर से सम्यक दर्शन को नहीं पहचाना जा सकता। तो हम सबको अपनी चेकिंग स्वयं करना है कि वास्तव में मेरे अंदर सुखी होने के नाम पर क्या मान्यता चल रही है। अगर देखो मेरे सुखी होने के नाम पर पक्की मान्यता है कि अनंत भगवान बनूंगा तो ही सुखी होऊंगा, मुनिराज बनूंगा तो ही आनंद बढ़ेगा, ख्याल में है कि नहीं आ? और परिपूर्ण सुखी तो अनंत बनने के बाद होऊंगा, ऐसी पक्की मान्यता है। और उसके बाद अगर मोटर गाड़ी बंगला की कुत्ती हो तो श्री गुरु कहते कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हृदय में तुम्हें लगता है कि अनंतवाद में पहले तो सुखी होने का उपाय है, तो श्री गुरु कहते नहीं, सुखी होने का उपाय तो अनंत भगवान दिखने चाहिए कि ये सुखी हुए हैं। इसीलिए मैं क्या कह रहा था, जो उदाहरण दे रहा था, आप अपने को नोट करो। आप टीवी चालू करके देखते हो, आप पारस चैनल लगा लेना, जिनवाणी चैनल लगा लेना, और एक आप मुकेश अंबानी का काफिला निकल रहा है, उनका शोबाजी चल रही है, आप उसका चैनल लगा लेना। आप देखना अपने हृदय में कि आपको जो पारस चैनल पे भगवान की प्रतिमाएं दिख रही हैं, मूर्तियां दिख रही हैं, उनमें आपको सजीवता दिखती है, उनमें ज्यादा आपको आनंद आता है कि वास्तव में हो यही है कि आपको उन लोगों को देख के लगता है कि अरे ये लोग क्या चीज है यार, कितने इनके काफिले, कितने बड़े लोग, देखो उसके पीछे कितने लोग हो रहे हैं। श्री गुरु कहते हैं मंदिर में जो मूर्तियां लगी हुई हैं, उन मूर्तियों को देख के अपने भावों को देखो कि कैसे दर्शन, कैसा हृदय भरता है। और आपके सामने एक फिल्मी स्टार आ जाए, एक आपके सामने उसका फोटो, बड़ा कोई करोड़पति अरबपति, उनको देख के कैसा लगता है। ये सब इस्लाम का अर्थ चल रहा है कि मुझे सुखी होना है तो मुझे सुख के नाम पर कौन दिखाई देता है, इस लाइन का अर्थ चल रहा है। अगर हमारे हृदय में वास्तव में करोड़पति अरबपति खरबपतियों को देख के लगता है कि ये सुखी हैं और इनके मजे हैं, तो अभी तुम्हें सम्यक दर्शन की बात समझ में नहीं आई। सम्यक दर्शन का अर्थ है कि वास्तव में जैसे ये समझ में आ गया कि एक शुद्धात्मा ही मैं हूँ, इसके अलावा और कुछ मैं हूं नहीं, और सुखी होने का उपाय, सच्चा उपाय अपने स्वरूप में रमना ही है। और ये जो पंचेंद्रिय विषय भोगों की लालसाएं हैं, जो ये करोड़पति अरबपति खरबपति बनने के भाव है, ये सब विकार हैं, ये सब दुख के कारण हैं, ये सब आकुलता है, ये सब कर्मोदय जन्म अवस्था है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा निर्णय जिस जीव का है, ख्याल में आया?
ऐसा निर्णय जिस जीव का है, श्री गुरु कहते वो समझेगा कि मुझे अरहंत बनना है। हमारा लक्ष्य क्या है? अरहंत बनना। क्या लक्ष्य है हमारा? पंकज जी, क्या लक्ष्य है आपका? प्रमोद जी, क्या लक्ष्य है? अरहंत बनना। कि अरहंत बनना हमारा लक्ष्य है, उसके पहले बहुत सारे लक्ष्य पूरे करने हैं। ख्याल में अरहंत भगवान बनने का लक्ष्य है कि नहीं? है ना? सुनील जी, अरहंत भगवान का बनने का लक्ष्य है ना? हाँ है ना। हमें तो अरहंत बनना है, लेकिन अरहंत भगवान बनने के पहले कितने लक्ष्य हैं? अरहंत भगवान के बनने के पहले के लक्ष्य और उनमें मान्यता के मन से सुखी हो जाऊंगा, तो श्री गुरु कहते मिथ्यात्व नहीं गया। देखो, भरत जी 6 खंड के राजा हैं। भरत जी कितने खंड के राजा हैं? 6 खंड के राजा हैं। तीर्थंकर के पुत्र हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जाए सम्यक दृष्टि है। सुनो, उनको सब कुछ पता है, सब दिख रहा है। एक समय के लिए भी उनको ये मान्यता नहीं होती कि ये 6 खंड में से सुख आ रहा है, या 6 खंड में से सुख आएगा। बोलो, कितनी गजब की बात है। वो सारे के सारे देखो, ये बात और समझ लो, विषय भोग भोगना पाप नहीं है। विषय भोग भोगना संसार नहीं है, संसार का कारण नहीं है। विषय भोगों में सुख की मान्यता, ये संसार का कारण है। अब कभी कभी अपन को लगता है कि ये बात तो बहुत सरल है, बात अच्छी है, मान्यता छोड़ देते हैं और बस बाकी तो सब कुछ छोड़ना नहीं। मान्यता छोड़ के तो देखो, अपने को अकर्ता मान के तो देखो। भाई साहब, रोटी छोड़ना बहुत आसान है, जंगल जाना बहुत आसान है, कपड़े उतारना बहुत आसान है, समझना, घबराना नहीं। शास्त्र पढ़ना बहुत आसान है, प्रवचन करना बहुत आसान है, स्वाध्याय करना बहुत आसान है, क्षयोपम का बढ़ जाना बहुत आसान है, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान ये सब बहुत आसान है। पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगना छोड़ना करना धरना ये सब आसान है, लेकिन मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ ये स्वीकार करना बहुत कठिन है। देखो, ये जिनागम की महिमा समझना, कि जिनने सब कुछ छोड़ा, ऐसे द्रव्यलिंगी मुनिराज की शास्त्र में प्रशंसा नहीं की गई। और जिन्होंने कुछ नहीं छोड़ा लेकिन कर्तृत्व छोड़ा, उनकी प्रशंसा की गई। कर्तृत्व छोड़ने की, आपको लगता है साहब क्या हो रहा, भरत जी की प्रशंसा हो रही है और द्रव्यलिंगी मुनिराज की कह रहे हैं कि साहब इनने भी मोह नाश नहीं किया, अभी इनका संसार बाकी है। और सम्यक दृष्टि को कह रहे हैं कि साहब में भले ही अभी 6 खंड के विषय भोगों में हैं, लेकिन अभी साहब इनका तो अपन को लगना चाहिए ना। लेकिन आपको लगता नहीं है, ये मान्यता छोड़ना मुनि बनने से ज्यादा कठिन है। हमें हमें एक्चुअली में अपन को इस तरफ ध्यान नहीं जाता ना, क्योंकि अपन को 2 ही चीजें समझ में आती हैं, या तो भोगना या छोड़ना। अपन दोनों बीचों में बातें समझते हैं। संसारी जीव सिर्फ 2 बातें जानता है, या तो भोगो या छोड़ो। वो ये नहीं जानता कि भोगते हुए कैसे छोड़ा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और छोड़ते हुए भी कैसे भोगा जाता है ना? भोगते हुए कैसे छोड़ा जाता है और छोड़कर भी कैसे भोगा जाता है, ये बात समझना बहुत कठिन है। देखो, द्रव्यलिंगी मुनि ने सब कुछ छोड़ा, समझ नहीं आया, फिर भी श्री गुरु कहते हैं 1% भी कुछ नहीं छूटा। और सम्यक दृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा, फिर भी ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि सम्यक दृष्टि ने कुछ भी नहीं पकड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। अभी कठिन है ये बात, इसीलिए कठिन है कि मान्यता का बदलना वास्तव में असली पुरुषार्थ है। श्रद्धान बदलने के अलावा और कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। और ये बहुत आसान नहीं है, तुम 10 दफे नोट करके देखो, ये बात मान के देखो कि मेरे करने से काम नहीं होगा। मान के देखो, ये बात स्वीकार करो।
जो होना है वो ही होगा, मेरी मान्यता से कुछ नहीं होगा, मेरे करने धरने से कुछ नहीं होगा। बोलो अंदर में निर्णय करके देखो, पता चलता है पुरुषार्थ। इसीलिए तो बहुत देखो, जैनी बेचारे कितने नियम धर्म पालते हैं, पालते कि नहीं पालते विवेक जी? हैं अपन जैसे लोग बेचारे कितनी चीजों का त्याग व्याग करके शांति से बैठे हैं, दुनिया कहाँ से क्या क्या कर रही है, फिर भी सब में दर्शन क्यों नहीं होता? क्यों? कि ये सब करना बहुत आसान है, लेकिन मैं करने ही वाला नहीं हूं, मैं जानने वाला हूं, मैंने कोई त्याग व्रत नहीं किया, मैं खाने वाला हूं ही नहीं, ये मान्यता बनाना बहुत कठिन है। इसीलिए तो मैंने कहा संसार में सम्यक दृष्टि के ऐसे थोड़ी इतने गीत गाए गए, सम्यक दर्शन की इतनी प्रशंसा ऐसी थोड़ी करी गई। जो सम्यक दर्शन चारों गतियों में होता है, सभी जीवों को, किसी भी जीव को हो सकता है, उस सम्यक दर्शन की इतना कॉमन होने पर भी इतनी वैल्यू है। क्या कहा मैंने? सम्यक दर्शन सबसे कॉमन है कि नहीं? जो चारों गतियों में संगी पंचेंद्री जीव हो, कहीं पर भी हो, उसको हो सकता है। इतनी कॉमन फैक्टर सम्यक दर्शन का, इतनी कॉमन बात, और फिर भी सम्यक दर्शन के गीत देव गति में गाए जाते हैं, सम्यक दृष्टि की प्रशंसा चारों सब जगह होती है। इसका मतलब क्या है? श्री गुरु कहते हैं कि तुरंत कोई कार्य कर लेता इसलिए आसान है, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना वास्तव में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, महान पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन जगत के बिल्कुल विपरीत है। जैसा दिखता है बिल्कुल वैसा नहीं है। दिखता यही है कि मेरे करे धरे से, मेरे दिमाग लगाने से काम बन रहा है, और अगर मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं विचारशील नहीं रहूंगा, मैं अगर जिम्मेदारी से काम नहीं करूंगा तो सारा काम फेल हो जाएगा। दिखता तो ये है। सोचो बात, अब अंदर कितनी गहरा पुरुषार्थ चाहिए कि मेरे करने से कुछ नहीं हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं आया? मेरे करने से कुछ नहीं हुआ, ये पुरुषार्थ कितनी बड़ी बात है। अपने को अकर्ता ज्ञान स्वीकार करो, छह उपसम ज्ञान पे स्वीकार करना अलग है, ख्याल में नहीं है, और अपने हृदय में श्रद्धा के लेवल पर स्वीकार करना सबसे कठिन है। तो क्या कहते हैं, सुख चाहिए का अर्थ हुआ कि स्वयं भी अरहंत दशा रूप होना है। जिसने, देखो ये बात मुझे इतनी अंदर से लग रही कि अपने को ऐसा लगे कि मुझे सुखी होने के लिए अरहंत जैसा होना है, देखो हमारा पुरुषार्थ कैसा होगा। और अभी हमें सुखी होने के नाम पर रुपया पैसा मकान दुकान दिखाई देता है, तो हमारी चिंता, हमारा चिंतन, उसका पुरुषार्थ कैसा होता है देखो। मैंने कहा था ना, हमें रात को 1 बजे नींद नहीं आती, तो भी हमारे संसार के विकल्प ही चलते हैं। ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम निपटाना है, ये काम निपटाना है, ये काम पेंडिंग पड़े हुए, ये सब काम चलते हैं। सही बात बताओ, ये अंतरंग में अगर जम जाए कि अनंत भगवान बनूंगा तो ही सुखी होऊंगा, तो हमारी एनर्जी, हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा आत्म स्वरूप में लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। अभी जब मैं करोड़पति बनूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये हमारी मान्यता है। तो देखो अपने आप ही करोड़पति बनने के क्या क्या उपाय हैं, और क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या दिमाग लगाएं, कैसे लगाएं, ये सब अपने आप चलता है कि नहीं चलता? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, इस जीव को ये बात समझ में आ जाए कि सुखी होने का उपाय एक अपनी आराधना है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। मैं अपने आप में मस्त हूँ, अपने स्वरूप में रहूं, ये मेरे अंतरंग में बात मुझे पकड़ बैठ जाए। अरे भाई देखो, आप कितने ही संग साथी खोज लो, रहोगे तो असंगी, क्योंकि संग साथी की व्यवस्था नहीं है। जीव कितने ही उपाय कर ले, रहता तो बेचारा अकेले ही है। कितने ही बड़ा कुनबा हो, बुढ़ापे में आ जाके अकेले ही हो जाता है। कुछ भी कर ले, लोगों के 10-10 बच्चे होते थे, अभी भी बहुत लोगों के होंगे, फिर भी अंत में अकेले ही बचे, कुछ नहीं, क्या है।
अब किन्हीं के जैसे 8 बच्चे हैं, अब रहना तो पड़ता है एक ही बच्चे के पास, तो बाकी के जो 7 बच्चे हैं वो तो कभी कभार देखने आ जाते हैं मेहमानों की तरह। बताए ना ऐसा कि नहीं होता सचिन है? तब इतना बड़ा कुनबा बताया, रहे वो एक, और एक में जिनके यहाँ रहते हैं वो भी कोई बहुत बात नहीं करते, वो भी बहुत समय, क्यों? क्योंकि कौन किसको समय दे। ये जीव को समझ में आ जाए कह रहे मुझे तो वैसे ही अकेले आया था, अकेले रहना है क्या है, और अनंत यात्रा अकेले होके करनी है, तो इस अभी से अकेले होने का आनंद लेना चालू करूँ ना भाई, ताकि फिर जब अकेले होने की बारी आए तो कोई दुख नहीं हो। समाधि किसकी होती है? जो अकेले होने से नहीं डरता। समाधि उसकी कभी नहीं होती जो हमेशा संग साथी खोजता है। पूज्य गुरुदेव श्री की आती थी ना कि हम आपके साथ मोक्ष चलेंगे, तो गुरुदेव क्या कहते थे? संग की भावना तो निगोद की भावना है। क्या कहते थे? कितनी कड़क बात बोलते थे गुरुदेव, सोचो बात। माने मुझे तो गुरुदेव की कभी कभी इतनी महिमा आती है कि गुरुदेव व्यवहार की बात को भी व्यवहार से जवाब नहीं देते थे, उसमें भी वो परमार्थ लेके आते थे। मैंने उनको ये बात पता थी कि सब श्रोता है और सब भावुकता में कह रहे हैं, वस्तु स्वरूप तो जानते हैं। ऐसा तो गुरुदेव जानते होंगे सुनील जी के नहीं, है ना? और ये सब प्रेम से कह रहे हैं हम तो आपके साथ चलेंगे, आपके साथ रहेंगे, तो भी गुरुदेव संकोच नहीं करते थे। ये भावना तो निभूत जाने की भावना है। सोचो कैसा लगता होगा आदमी, एकदम शॉर्ट दे देते थे, बिल्कुल सीधा बोलते थे, असंग की भावना मोक्ष की भावना है। मैंने आपको मैं गुरुदेव की एक विशेषता ये भी बता रहा हूँ कि उनसे कोई व्यवहार में भी बात करे तो भी परमार्थ रखते थे गुरुदेव। क्यों? कि जो असलियत है वो है, 2 मिनट भी बर्बाद क्यों करना, हल में है कि नहीं है? गुरुदेव से कोई कहता था कि थोड़ा व्यवहार भी, कहते कि कुछ काम आने ही वाला नहीं है व्यवहार, क्या काम आएगा बताओ, है विवेक जी? आपका घर मेरा घर है, मेरा घर आपका घर है, सब कुछ हमारा तुम्हारा, सब कुछ ऐसा। श्री गुरु कहते हैं ये सब झूठ है, तुम भी ये बात जानते हो, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो बोल के। तो ऐसे गुरुदेव कहते थे तुम व्यर्थ की बातें मत करो, उसमें भी आत्म आराधना करो, समय अपना उसको साधो परमार्थ को। ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि भाई अनंत दशा होना है, यही सुखी होने का उपाय है। अब देखो, अब दूसरी बात लेनी है, शुभ राग से धर्म होने की मान्यता। मैंने परद्रव्य का कुछ करने की मान्यता पे तो चर्चा कर ली थी, अब चर्चा करनी है शुभ राग से धर्म होने की मान्यता। अब अपन अपने अपने जीवन में देखो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा है, मंदिर जाना, पूजा करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, समझे, संयम से रहना, ये जो भी हमारे जीवन में चल रहा है, ये सारा का सारा शुभ राग है कि धर्म है? बोलो बोलो, ये शुभ राग है कि धर्म है? ये जितना भी चल रहा है हमारे आपके जीवन में, ये सारा का सारा शुभ भाव है, और ये बंध का कारण है, और ये धर्म नहीं है। बराबर। अब देखना गहराई से इसमें क्यों लेते हैं गुरुदेव, ये सारा का सारा शुभ भाव है, बंध का कारण है, इसमें धर्म नहीं है। और हम और आप सब यही कर रहे हैं, और ये करके अपने को धर्मात्मा मानते हैं। धर्मात्मा मानते हैं माने हम धर्म के मार्ग में लगे हुए हैं, लेकिन इसमें धर्म का मार्ग कहां से आ गया, नहीं समझ में आया? ये धर्म का मार्ग तो क्या है? अपने स्वरूप की मग्नता, अपने स्वरूप की श्रद्धा, अपने आत्मा की अनुभूति, इसके अलावा तो और कोई धर्म नहीं है। आप श्री गुरु कहते हैं कि ये कहता तो है कि सुराग में धर्म नहीं है, लेकिन ये धर्म के नाम पर क्यों सुराग रहा है? नहीं समझ में आया? अभी सुनील जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, नहीं समझ में आया? 2 तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो स्वभाव करते हैं और स्वभाव को धर्म भी मानते हैं और उसी से मुक्ति मानते हैं और उसी से सब कुछ में अपने को मानते हैं। 2 तरह के। एक दूसरे तरह के वो लोग हैं कि करते स्वभाव हैं और कहते हैं कि स्वभाव में धर्म नहीं है, लेकिन असली धर्म फिर भी नहीं करते।
असली धर्म समझ में आए कि नहीं है? असली धर्म माने अपने स्वरूप की सच्ची श्रद्धा, अपने आत्मानुभव का सच्चा प्रसार। तो अब हम सुबह मंदिर कराए, पूजा कराए, भक्ति कराए और हम फ्री हो गए और हम 11 बजे अपने सांसारिक कार्यों प्रवृत्ति में कर लगे और बिल्कुल तन्मयता से लगे रहे। और फिर हमने शाम के टाइम पर मंदिर कराया, फिर स्वाध्याय कर लिया और हम बोल रहे हैं कि शुभ भाव में धर्म नहीं है, लेकिन हमें दिन भर में रात भी आ गई, शाम भी आ गई, हमें कहीं भी असंतोष नहीं हुआ कि अभी हमारे जीवन में धर्म प्रारंभ नहीं हुआ। तो श्री गुरु कहते हैं असंतोष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम शुभ भाव से ही संतोष हो। भले ही बोलते हो कि शुभ भाव में धर्म नहीं, लेकिन संतोष कहाँ चल रहा है? शुभ भाव में। कैसे? कि जब तुम्हें मंदिर नहीं मिलता तो तकलीफ होती है, जब तुम्हें स्वाध्याय नहीं मिलता तो तकलीफ होती है, लेकिन आत्मा नहीं मिलता, आत्मानुभव की प्रसाद नहीं जगता, उसकी कोई तकलीफ नहीं होती, तो ये कहलाता है शुभ भाव में ही संतुष्ट हो जाना। ये बोलना भले ही तो शुभ भाव से कुछ नहीं होगा, शुभ भाव बंध का कारण है, लेकिन तुम्हारी सारी योग उपयोग रूपी संपदा धर्म के नाम पर आत्मा में नहीं लगती, इन्हीं शुभ भाव में चली जाती है। इसीलिए गुरुदेव ने शुभ भाव को बहुत ज्यादा लताड़ा। कोई गुरुदेव को शुभ भाव करने वाले बुरे लगते, बात इसकी नहीं है। शुभ भाव की इसलिए ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव ने उड़ाई कि भाई ये शुभ भाव करके ही इस जीव को संतोष होता जाता है। और जन्मों जन्मों से अधिकतर यही गलती होती है कि कर्ता शुभ भाव है और उसमें ही ये मान लेते कि हम लगे हुए तो है, लगे इसी से मिलेगा, आगे कल करेंगे करेंगे। ख्याल में है कि नहीं आया? बहुत सारे लोग ये बात सोच के बैठे हैं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में संवर्धन हो जाएगा। हम तो भैया सच्चे उससे लगे हुए हैं, लेकिन हृदय पे हाथ रख के देखो, सच्चे हृदय से जो पैसा कमाने में है, सच्चे हृदय से जो संसार की स्थिति है, उतने ही सच्चे हृदय से आत्मा चाहती हो क्या? जितने सच्चे हृदय से पैसे की रुचि है, उतने ही सच्चे हृदय से आत्मा की रुचि है। चलो इन्हीं का देख लो, अपन इसी में अपन बैठा लो। आप देखो आत्मा की कितनी रुचि है और विषय व्यापार संयोग की कितनी रुचि है। देखो आत्मा के प्रति आपके अंतरंग में क्या स्थिति है और रुपए पैसे मकान दुकान के प्रति क्या स्थिति है, ये हम और आप स्वयं ही अंतर करेंगे, दूसरा नहीं करेगा। आप अपना अपना स्वयं का वजन देखो कि मेरा वजन काय पे ज्यादा है, तो आपको दिखने लगेगा कि वास्तव में ये बाहर के शुभ राग, और शुभ राग के नाम पर भी वो क्रिया, शुभ राग में भी जो भाव चाहिए ना, वो भाव भी गायब है। शुभ राग में मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं क्रिया ज्यादा है, भाव पर भाव नहीं इतने ज्यादा। जैसे मंदिर में गए तो मंदिर जाने के लिए जितने उत्कृष्ट भाव चाहिए उन भावों का भाव है, नहीं समझे? मंदिर जाने के लिए जितने उत्कृष्ट भाव चाहिए उतने भाव नहीं। स्वाध्याय करने के लिए जितना उत्कृष्ट भाव चाहिए उतना उत्कृष्ट भाव नहीं है। तो अभी शुभ भाव में भी, शुभ राग में भी क्रिया की मुख्यता चल रही है, समय पूरा करने की मुख्यता चल रही है, उसमें भी अंतरंग रुचि कमजोर है। जबकि शुभ राग में अंतरंग रुचि कमजोर है, तो अभी धर्म की क्या स्थिति बनेगी समझो। ख्याल में है कि नहीं है? अभी धर्म तो इससे भी सूक्ष्म है, धर्म में तो और बारीक रुचि चाहिए। धर्म का अर्थ है सम्यक दर्शन किसे होता है? जो जीव निरंतर जागृत है, 24 घंटे जागृत है, न दुकान में तन्मय होता है, न घर में तन्मय होता है, न संयोगों में तन्मय होता है, कहीं तन्मय नहीं होता, जिसका प्रति समय स्व संवेदन चलता रहता है। स्व संवेदन माने स्वयं की तरफ झुकाव बना रहता है, जिसे संसार की क्षण भंगुरता, संसार की असारता, पर्याय की अनित्यता निरंतर भाषित होती है, वो सम्यक दर्शन का कार्य कर सकता है। और जो जीव, मैंने परसों के वचन में लिया था कि भाई ये चयोपसम ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना, इस अपन ने सुन लिया समझ लिया और मैं तो आ गया, नहीं नहीं। चयोपसम ज्ञान सिर्फ और सिर्फ अपने स्वभाव के जागृत होने के पुरुषार्थ में लगाना, उसका उपयोग
व्यर्थ में ये मान के करना कि मुझे तो सब समझ में आ गया है, मुझे तो सब पता है, और अपने अंदर ही अंदर रुचि संयोग की बनी रहे तो काम नहीं चलेगा। तो देखो क्या कहते हैं, शुभ राग से धर्म होने की मान्यता। तीसरा, निमित्त से हानि लाभ होने की मान्यता। अभी तीसरा कौन सा ले रहा है विवेक जी? निमित्त से लाभ हानि होने की मान्यता। बोलो ये अभी है कि नहीं? निमित्त से तो लगता है कि नहीं, वो होगा तो काम बन जाएगा, वो काम नहीं होगा तो बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और ये कोई हमें ऊपर ऊपर नहीं लगता है, हमें अंदर से ही लगता है। और ये अंदर से क्यों लगता है? क्योंकि मान्यता ऐसी है कि साहब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता है। तो ये देखो गुरुदेव क्या ले रहे हैं, निमित्त से हानि लाभ होने की मान्यता दूर हो गई है, क्योंकि अरहंत के आत्मा में ये सब कुछ नहीं है। सीधा गणित दे रहे हैं, तो जब अरहंत भगवान निमित्त से लाभ नहीं मानते तो मैं क्यों मानूं? जब अरहंत भगवान शुभराग से धर्म नहीं मानते तो मैं क्यों मानूं? जब अरहंत भगवान परद्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं मानते तो मैं क्यों मानूं? क्यों? क्योंकि मुझे अरहंत बनना है। क्यों क्यों क्या क्या उसका उत्तर आया? क्योंकि मुझे अरहंत बनना है। देखो और क्या कहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानने के बाद क्या करना चाहिए? कितना अच्छा प्रश्न खड़ा किया कि साहब हमने द्रव्य गुण पर्याय को स्वरूप जान लिया, अब क्या करें? अरहंत के स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय से जानने वाला जीव त्रिकालिक आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से एक क्षण में समझ लेता है। बस जहां आत्मा को समझ लेने तक की बात की है, वहां तक विकल्प है। विकल्प के द्वारा आत्म लक्ष्य किया है। अब उस विकल्प को तोड़कर द्रव्य गुण पर्याय के भेद को छोड़कर आत्मा का लक्ष्य करने की बात है। इस अभेद का लक्ष्य करना ही अरहंत को जानने का सच्चा फल है। और जब अभेद का लक्ष्य करता है तब उसी क्षण मोह का क्षय हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि अब मैंने जान लिया कि अनंत भगवान का द्रव्य गुण पर्याय और मेरा द्रव्य गुण पर्याय एक जैसा है। मेरे में और अनंत भगवान में कोई अंतर नहीं है, ऐसा मैंने जान लिया। अब क्या करना है मुझे? अब गुरुदेव कहते हैं तुम्हें ऐसा जानने के बाद आत्मा का ध्यान लगाना है। किसका ध्यान लगाना है? अपने स्वरूप का लक्ष्य लगाना। अब अपने स्वरूप का हमने ध्यान लगाया तो फिर क्या होगा कि जो हमने द्रव्य गुण पर्याय से अनंत भगवान को जाना था उस संबंधी विकल्प चलेंगे, द्रव्य के गुण के पर्याय के। फिर क्या होगा कि धीरे धीरे वो विकल्प भी उपादेय नहीं है, वो विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है। इस तरीके से उसका धीरे धीरे पुरुषार्थ बढ़ेगा और वो बैठा हुआ चिंतन करेगा। फिर अपने आप ही उन विचारों का समन हो जाएगा, वो विचार टूट जाएंगे और द्रव्य गुण पर्याय के जो भेद रूप विकल्प थे वे भी टूट जाएंगे और एकदम से निर्विकल्प समाधि लगेगी। और निर्विकल्प समाधि लगेगी, उसी का नाम है आत्मानुभूति। उसका नाम क्या है? आत्मानुभूति। उसका नाम है सम्यक दर्शन। उसका नाम है धर्म। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये काम हमें करना है। अब ये काम करने का मतलब समझ रहे हो क्या है सुनील जी? ये काम करने का मतलब ये है कि तुम्हें रोज एकांत में शांति से 1 घंटे आधे घंटे बैठना है। हमारी समझ में कोई अंतर नहीं है। अब तो जो समझा है उसका वेदन करना है, सीधी सी बात है। क्या कहा प्रमोद जी? पंकज जी समझ में आया कि नहीं आया? जिसको समझा है उसका अब वेदन करना है। अब कोई प्रश्न करे कि उसका वेदन कैसे होगा, नहीं समझ में आया, तो उसका वेदन इसी विधि से होगा। फिर कोई प्रश्न करे कि कब होगा, वो तो सर्वज्ञ भगवान ही बता सकते हैं। तुम तो रोज बैठो, क्या करो? क्या कहा? रोज बैठना तुम्हारा काम है
जब निर्विकल्प दशा बनेगी बन जाएगी, बस इतनी सी बात है। अब ये धर्म कहें उन्हें बस एक काम करना है। फिर ये रोज जो स्वाध्याय है, ये जो हमारे दिन भर में, जैसे अपन को समझ लो, मैं बताता हूँ स्वाध्याय का फल क्या है, ये भी समझ लो। जैसे अपन रोज नहाते हैं ना विवेक जी, संजय भैया रोज नहाते हैं ना अपन, तो रोज क्यों नहाते हैं? कि दिन भर में जो धूल माटी मिट्टी लग गई शरीर में, गंदगी लग गई, उसको साफ करना पड़ता है। ख्याल में है नहीं? बिल्कुल श्री गुरु कहते हैं स्वाध्याय सुनना इसलिए जरूरी है कि दिन भर में जो ये तुम सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति करते हो, इसकी धूल लग जाती है अंदर, ये मान्यता को विचलित करती है, ये बार बार परिणाम अंदर बिगड़ते रहते हैं। तो ये स्वाध्याय के माध्यम से इसे हम व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं? ये जो चित्त अव्यवस्थित हुआ है ना, दिन भर में चित्त क्या हो गया? अव्यवस्थित हो जाता है अपना। इस चित्त को किया व्यवस्थित, इस चित्त को क्या किया? 1 घंटे स्वाध्याय में व्यवस्थित। और जब व्यवस्थित हो गया तब क्या करना है? कि यहीं रुकना नहीं है, हमें व्यवस्थित हो गया, अब उसको अंदर में देखना है। जैसे लहरों में चेहरा नहीं दिखता, शांति चाहिए ना तब चेहरा दिखता है नदी में, ऐसे ही चंचलता हो चित्त में, कर्तृत्व हो चित्त में, पर द्रव्य की कर्तृत्व चल रहा हो, चिंताएं चल रही हो, भयंकर संकल्प विकल्प चल रहे हो, तो इतनी उथल पुथल में आत्मा के दर्शन दुर्लभ नहीं, असंभव है। क्या कहा मैंने? इतनी उथल पुथल में आत्मा के दर्शन दुर्लभ नहीं, असंभव है। इसलिए 1 घंटे जो अपन स्वाध्याय करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि दिन भर में जो उथल पुथल चल रही है, वो 1 घंटे के प्रवचन में शांत हो जानी चाहिए। ख्याल में आया? जो भी भाव बना, पैसे कमाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, करोड़पति बनेंगे तो सुखी हो जाएंगे, घर अच्छा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, पत्नी को ऐसा समझा देंगे सुखी हो जाएंगे, ऐसे सब विकल्प चले। और वो उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, वो आदमी सही नहीं है, वो आदमी बेकार है। ये जो संकल्प विकल्पों के जाल चले थे, इन संकल्प विकल्पों को इतिश्री करने के लिए स्वाध्याय 1 घंटे चलता है। जब ये फालतू के विकल्प शांत हो गए स्वाध्याय के माध्यम से, अब जो बहुत कमजोर विकल्प हैं, जो एकदम जीर्ण शीर्ण विकल्प हैं, अब उनको अपने ध्यान के माध्यम से तोड़कर निर्विकल्प आत्मानुभूति की तैयारी करना, उसका लगना, ये स्वाध्याय का फल है। जो लोग स्वाध्याय करके ही अपने को धर्मात्मा समझ रहे हैं, या अपने और मैं तो भगवान हूँ, अरे अच्छा बता दी, ऐसे नहीं चलेगा। उस भगवान का वेदन नहीं करते तो उस भगवान होने का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं भगवान हूँ, बना बनाया त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये अनुभव में आना चाहिए। और ये अनुभव में आने के लिए हमें निरंतर एकांत में बैठकर चिंतन करना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? और ये बताने की चीज नहीं है, ख्याल में है कि नहीं है? ये तो सब अपना अपना चुपचाप करो, क्योंकि हम जिस भूमिका में हैं, इसमें बताया नहीं जाता, काम किया जाता है। वो समझ गए मेरी बात? और जब आगे की भूमिका है, उसमें बताया भी जाता है और किया भी जाता है। ख्याल में दिखता भी है बाहर आगे की भूमिका में, और अंदर काम भी होता है। तो अभी तो अपन को शांति, ये नहीं क्या मैंने एक दूसरे से कुछ कर, नहीं, अपना अपना बैठ के चिंतन मनन प्रत्येक जीव करे तो उसको संवेदनशील हो सकता है। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल और थोड़ा सा करेंगे कि निर्विकल्प आत्मानुभूति में क्या क्या होता है, इसकी चर्चा कल और आगे बढ़ाएंगे। अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोद स्वरूपी